अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याहिया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए क्या कुछ लेकर आए हैं, पहले एक नजर आज के टॉप स्कोर पर। जर्मनी ने ब्राजील को सेमीफाइनल में दिया 7 गोल का तोहफा। मीडिया का दबाव, चेयरमैन की मुदाखलत और यूनुस खान की वापसी। मोहम्मद हफीज टेस्ट टीम से ड्रॉप, स्कोर की खबर दुरुस्त साबित। और कोयटा में ऑल पाकिस्तान T20 टूर्नामेंट का अहवाल। हस्ब साबिक प्रोग्राम की शुरुआत में बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2014 की, जो अब 2 मैचों तक महदूद रह गया है। 2 बड़े मैच, दूसरा सेमीफाइनल और फिर फाइनल। कौन बनेगा 2014 फीफा वर्ल्ड कप का चैंपियन? एक टीम तो तय हो गई है जो फाइनल में मौजूद है, हॉट फेवरेट जर्मनी, और आज दूसरा सेमीफाइनल अर्जेंटीना और हॉलैंड की टीमों के दरमियान। और इन 2 टीमों में से कोई एक टीम जर्मनी से मुकाबला करेगी फाइनल में। लेकिन सेमीफाइनल में क्या हुआ? ब्राजील के खिलाफ ब्राजील की टीम कुछ खोई सी थी और जर्मनी की टीम ने ताबड़तोड़ हमले किए, वो कुछ हासिल किया जिसकी शायद ब्राजील ने कभी सोच भी न रखी थी। ब्राजील का अपने ही मुल्क में फीफा वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब चिकनाचूर हो गया। वर्ल्ड कप 2014 का सेमीफाइनल ब्राजील के लिए डरावना ख्वाब साबित हुआ। मैच के आगाज पर ब्राजीलियन टीम ने तेजी तो दिखाई मगर बेसुध। 11वें मिनट में थॉमस मुलर ने कॉर्नर पर पहला गोल स्कोर किया। पहला गोल होने के बाद किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि अगले 11 मिनट में ब्राजीलियन अवाम को बदतरीन सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। In all-time scoring charts with his 16th World Cup Finals goal. उसके बाद 23वें मिनट में मिरोस्लाव क्लोजे ने गोल बनाया और वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 16 गोल करने का आलमी रिकॉर्ड बना डाला। The Germans, the game may be won and lost inside 25 minutes thanks to the left foot of Toni Kroos. इसके बाद जर्मनी ने 24वें और 26वें मिनट और 29वें मिनट में गेंद को जाल की राह दिखा दी। They're queuing up. They're all going to score at this rate. Khedira, the latest name. जर्मनी के लिए शोला ने 69वें और 79वें मिनट में गोल बनाकर ब्राजीलियन फुटबॉल टीम के फाइनल खेलने की उम्मीदों को खाक में मिला दिया। What a night they're going to have. But they might have number 7 here now. They have got 7. It's hammered in. An absolutely terrific strike from Schürrle, who has his second in a matter of minutes. इंजरी टाइम में ब्राजील के लिए ऑस्कर का गोल जरूर हुआ मगर ब्राजीलियन टीम शर्मिंदगी को कम न कर पाई। The Brazilians sink to their knees. The only word you can think of is total disbelief right now. खेल चाहे कोई सा भी हो, लेकिन सेमीफाइनल ऐसा बड़ा और कठिन मुकाबला है जिसमें हार मानने के लिए कोई आसानी से तैयार होता नहीं। लेकिन ब्राजील की टीम ने ऐसा लगा कि जर्मनी के खिलाफ सेमीफाइनल में हथियार डाल दिए और 1-2 नहीं 7 गोल खाए और शिकस्त को इस तरह गले लगाया जैसे कोई कामयाबी को गले लगाता है। एक बार फिर आपको दिखाते हैं कि किस तरह जर्मनी ने 7 गोल किए ब्राजील के खिलाफ। Plenty of height on it. It's gone through. Germany score. It's exactly what Brazil was dreading. Fence here could let Kroos in. A chance of a second for Germany. Brazil in real trouble. They're in dire trouble now. We have a World Cup record. And Germany looking good for the final on Sunday. They might get another one here. It's 3-0. It's a romp for the Germans. The game, oh, it might get worse. This is 4. This is quite astonishing. It's all over now. It really is all over for Brazil. Again, there's 3 forward. Khedira, Özil, they're queuing up. They're all going to score at this rate. Lahm. Wide is Khedira. Back into Lahm.
Square. 6-0 it is. Muller, and hardly anybody is celebrating. Oh, what a night they're going to have. But they might have number 7 here now. They have got 7. It's hammered in. An absolutely terrific strike from Schürrle, who has his second in a matter of minutes. ब्राजीलियन अवाम की हर आंख अश्कबार थी और ब्राजीलियन अवाम को यकीन नहीं आ रहा था कि सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में उनकी टीम एक यकतरफा मुकाबले में नाकामी से 2-4 हो चुकी है। ब्राजील का वो स्टेडियम जो सेमीफाइनल में जर्मनी के मुकाबले पर अवाम से खचाखच भरा हुआ था, सिर्फ ब्राजील जीतो की उस मैदान से आवाज़ें आ रही थी। उस स्टेडियम में एक शोक का सा माहौल था। उस स्टेडियम में हर कोई अफसोस था। The Brazilians sink to their knees. जर्मनी ने फीफा वर्ल्ड कप 2014 के पहले सेमीफाइनल में ब्राजीलियन अवाम के अरमानों का जनाजा निकाल दिया। इब्तदाई 10 मिनट तक जिस स्टेडियम में ब्राजीलियन अवाम के शोरगुल की वजह से कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, इसी स्टेडियम में तमाम मद्दाहों को सांप सूंघ गया। शिकस्त पर हर आंख अश्कबार थी। किसी के हंसी चेहरे पर गिरे आंसू उसके दिल टूटने की दास्तान सुना रहे थे, तो कोई शिकस्त पर हिजानी अंदाज में अपने जज्बात का इजहार कर रहा था। कुछ मद्दाह एक दूसरे को गले लगाकर अपने दुख का मदावा कर रहे थे और कोई किसी को दिलासा दे रहा था। स्टेडियम में मौजूद एक शख्स ने तो ब्राजीलियन जर्सी पर अपना गुस्सा निकाल दिया। मासूम बच्चों की आंखें भी नम थीं और कोई मां अपने सपूत को चुप करवा रही थी। कहीं कोई बुजुर्ग डमी ट्रॉफी के हमरा अपने अरमानों पर अफसोस का इजहार कर रहा था। ब्राजील के स्टेडियम में हर आंख अश्कबार थी और सब अपने ही मुल्क में इस तरह की शिकस्त पर दिल शिकस्ता नजर आए। और जनाब, ब्राजील की नाकामी पर इस अफसरदा और गमगीन पैकेज के बाद अब बारी है फुटबॉल कंपटीशन यानी क्विज मुकाबले की। और फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में स्कोर की टीम की जानिब से आपके लिए हाजिर है हमारा आज का सवाल। और आज हमने जिस सवाल का आपके लिए इंतखाब किया है, इस स्क्रीन पर आपके सामने सवाल यह है कि कौन सा मुल्क 3 बार फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल खेला लेकिन जीता नहीं। और इस सवाल का जवाब आपने देना है हमें ईमेल score@jio.tv पर अपना नाम लिखना है, पता लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है और फेसबुक पर भी score.jio न्यूज़ पर आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। और अब बारी है गुज़िश्ता रोज़ पूछे गए सवाल की। कल हमने आपसे ये सवाल पूछा था कि ब्राज़ीलियन फुटबॉल टीम के स्टार फुटबॉलर नेमार किस क्लब के लिए खेलते हैं, और इसका दुरुस्त जवाब है बार्सिलोना FC यानी स्पेन का फुटबॉल क्लब। और इस सवाल का जो दुरुस्त जवाब हम तक पहुंचा बज़रिया कुरानदाजी, जिन 4 अफराद का इंतखाब हमने फुटबॉल के लिए किया है, जिनको स्कोर की टीम की जानिब से फुटबॉल भेजी जाएगी, वो हैं आपके सामने हसन कासिम हैदराबाद, फरूख फिदा गुजरावाला, अमानुल्लाह पेशावर और सैयद ज़ीशान कराची। आप तमाम लोगों को मुबारक हो, जल्द आप तक ये फुटबॉल पहुंच जाएगी। प्रोग्राम में वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद स्कोर में आप क्या देख सकेंगे। यूनुस खान की अनाउंसमेंट हो गई है, वो वनडे में आ गया है। आप सबको मुबारक हो, ये आप लोगों की डिमांड के ऊपर, क्योंकि आपकी एक फेयर डिमांड थी।
और जनाब अब कुछ जिक्र हो जाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी की जानिब से दौरा श्रीलंका के 2 टेस्ट मैच और 3 एक रोजा मैचों के लिए कौमी टीम के ऐलान की। 15 रुकनी स्क्वाड टेस्ट टीम के लिए ऐलान किया गया और 15 रुकनी स्क्वाड वनडे टीम के लिए ऐलान किया गया है। टेस्ट टीम के विकेट कीपर सरफराज हैं, जबकि वनडे टीम में ये जिम्मेदारी उमर अकमल निभाएंगे। यानी कोई मुस्तनद विकेट कीपर वनडे टीम में शामिल नहीं है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने जो टेस्ट और वनडे के लिए टीम मुंतखब की है उसमें 8 खिलाड़ी ऐसे हैं जो दोनों स्क्वाड में मौजूद हैं। और वो 8 खिलाड़ी कौन हैं? उनमें पाकिस्तान टीम के ओपनिंग बैट्समैन और T20 क़यादत के मजबूत उम्मीदवार अहमद शहजाद हैं। फिर उसके अलावा मिडल ऑर्डर बैट्समैन यूनुस खान है, जिनकी 15 माह बाद वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी हुई है, वो भी टेस्ट और वनडे दोनों टीमों में शामिल हैं। फिर कप्तान मिसबाह-उल हक, वो तीसरे खिलाड़ी हैं जो वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान की हैसियत से दोनों जगह खेलते हुए आपको दिखाई देंगे। उमर अकमल की टेस्ट टीम में वापसी हुई है तो वो भी दोनों जगह पर मौजूद हैं। और फिर 5वें ऐसे खिलाड़ी सईद अजमल हैं जो दोनों जगह पर खेलते हुए आपको दिखाई देंगे, यानी टेस्ट में भी और वनडे में भी। फिर 3 फास्ट बॉलर हैं और उन 3 फास्ट बॉलर में वहाब रियाज हैं जिनकी टेस्ट और वनडे टीम में वापसी हुई है। मोहम्मद तलहा हैं और जुनैद खान हैं जो कि इंग्लैंड में इस वक्त काउंटी क्रिकेट चैंपियनशिप खेलने में मसरूफ हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने टीम तो आज ऐलान की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की जानिब से, और हमने आपको 1 जुलाई ही को बता दिया था स्कोर के प्रोग्राम में कि मोहम्मद हफीज जो T20 टीम के साबिक कप्तान हैं, प्रोफेसर के नाम से मशहूर हैं, वो टेस्ट टीम में शामिल नहीं होंगे। आइए आपको एक बार फिर दिखाते हैं। पाकिस्तान T20 टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज का सितारा लगता ही है कि कुछ गर्दिश में है। पहले वो पाकिस्तान T20 टीम की क़यादत से गए और अब लगता है कि वो टेस्ट टीम के स्क्वाड से बाहर होने जा रहे हैं। और यही चीज़ थी जिसको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कैरेबियन लीग में मोहम्मद हफीज को जाने के लिए NOC भी जारी कर दिया। मोहम्मद हफीज के लिए खबर यह है कि वो टेस्ट टीम से इस दौरे में मुकम्मल तौर पर होंगे बाहर, और सबूत है कैरेबियन लीग के लिए PCB की उन्हें इजाजत दे देना। जबकि दूसरी जानिब इसी PCB ने सईद अजमल और अहमद शहजाद को कैरेबियन लीग में जाने से रोक दिया। कैरेबियन लीग 11 जुलाई से 17 अगस्त तक जारी रहेगी, जबकि श्रीलंका में पाकिस्तान टीम को 2 टेस्ट की सीरीज का पहला टेस्ट 6 अगस्त से गॉल में खेलना है। सीधा मतलब यह है कि दौरा श्रीलंका की टेस्ट टीम में 3 ओपनर्स होंगे, अहमद शहजाद, खुर्रम मंजूर और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2013 में टेस्ट डेब्यू करने वाले शान मसूद। और जनाब आज से ठीक 2 दिन पहले यानी 7 जुलाई को हमने आपको प्रोग्राम में ये बताया था कि पाकिस्तान टेस्ट टीम के साबिक कप्तान यूनुस खान की वनडे टीम में वापसी के लिए कुछ रुकावटें हैं जो हाइल हैं, और उन रुकावटों को साइड में करके यूनुस खान को वनडे टीम में लाने के लिए कोई और नहीं, चेयरमैन PCB नजम सेठी अपना किरदार अदा कर सकते हैं। और यूनुस खान सिर्फ नजम सेठी साहब ही की तरफ देख रहे हैं। मेहरबानी नहीं तुम्हारा प्यार मांगा है, गैरों के डर से तेरे शहर से है कसम रिश्ता तोड़ू ना, तेरा रास्ता मैं छोड़ू ना, तेरा रास्ता मैं छोड़ू ना। 2 दिन बाद और फिर जनाब 2 दिन बाद क्या हुआ? कौमी सिलेक्शन कमेटी शायद यूनुस खान को टीम में रखना चाहती थी, लेकिन कोच वकार यूनुस कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रखते थे, लेकिन इन तमाम चीज़ों को एक साइड पर रखा और आवाज़ सुनी मीडिया की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नजम सेठी साहब ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मुफाद को सबसे आगे रखा और साबिक टेस्ट कैप्टन 2009 में वर्ल्ड T20 का टाइटल पाकिस्तान को जितवाने वाले यूनुस खान को उन्होंने वनडे क्रिकेट में वापसी का परवाना दिया। और खुद नजम सेठी साहब ने क्या कहा आज इस्लामाबाद में, वो आपको दिखाते हैं। यूनुस खान की अनाउंसमेंट हो गई है, वो वनडे में आ गया है। आप सबको मुबारक हो। ये आप लोगों की डिमांड के ऊपर, क्योंकि आपकी एक फेयर डिमांड थी कि ये ऐसा सीनियर प्लेयर को नहीं एक्सक्लूड करना चाहिए, और उसमें मैंने फिर मदाखलत की। मैंने रिक्वेस्ट की मोइन खान साहब को, वकार यूनुस साहब को, सेलेक्टर्स को कि आप अपनी कंसिडरेशंस को सोचिए इसके ऊपर, और उन्होंने मेहरबानी की। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं। तो जनाब नजम सेठी साहब की अगर हम कुछ बात कर लें, जो 23 जून 2014 को एक ऑर्डर के तहत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह बने थे और कुछ अदालती मामलात में उलझे भी रहे, लेकिन एक बार फिर
कुछ मामला उनके लिए आहिस्ता और सीधे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नजम सेठी साहब के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा रुकावटें हैं और बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं जिनका उनको मुस्तकबिल में सामना करना है। और आज नजम सेठी साहब जो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैं, आज उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट के मुफाद में था और उन्होंने यूनुस खान को पाकिस्तान की वनडे टीम में शामिल कराने के लिए अपने इख्तियारात इस्तेमाल किए। कुछ दिन कबल यही नजम सेठी साहब थे जिन्होंने यूनुस खान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ए कैटेगरी में लाकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जगहंसाई से बचा लिया था। तो मुस्तकबिल में भी अब खिलाड़ी और पाकिस्तान क्रिकेट के अहम खिलाड़ी नजम सेठी साहब ही की तरफ देखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत सारे साबिक क्रिकेटर्स तो मौजूद हैं, लेकिन उनके फैसले पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मुश्किलात का सबब बन रहे हैं और अब सारी तवज्जो का मरकज चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बन गए हैं, जो उन गलत फैसलों को ठीक करने की पूरी अहलियत रखते हैं। और सबूत है यूनुस खान का यह फैसला। और जनाब, यही प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो स्कोर में आप क्या देख सकेंगे। साबिक कप्तान रमीज राजा एमसीसी क्रिकेट कमेटी में शामिल वाहिद पाकिस्तानी। कुछ दिन पहले की बात है कि ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अहम इजलास में जो बिग 3 बनने के बाद पहला इजलास था, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ खुशखबरियां थी जिसकी नवीद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नजम सेठी साहब ने दी अवाम को। और अब पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक अच्छी खबर यह है कि साबिक कप्तान रमीज हसन राजा को एमसीसी क्रिकेट कमेटी में शामिल कर लिया गया है और वो वाहिद पाकिस्तानी है जो इस कमेटी के रुकन है। एमसीसी क्रिकेट कमेटी बैनुल-अक़वामी सतह पर जेंटलमैन के खेल क्रिकेट की एक ऐसी टीम है जिसमें 8 टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले मुल्कों के बेहतरीन क्रिकेटर्स को यकजा किया जाता है क्रिकेट के खेल के लिए बेहतर तजावीज़ और इस खेल की बारीकियों को देखने के सिलसिले में। और इस बार एमसीसी क्रिकेट कमेटी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान रमीज हसन राजा को रुकन की हैसियत से शामिल किया गया है। माजी में साबिक टेस्ट क्रिकेटर माजिद खान इस कमेटी में पाकिस्तान की तरफ से शामिल थे। रमीज राजा जो पाकिस्तान के लिए 57 टेस्ट और 198 वनडे इंटरनेशनल खेले, उन्हें इस कमेटी में शमूलियत का बाकायदा लेटर मौसूल हो चुका। इस बारे में साबिक टेस्ट कप्तान का कहना है, Beautiful shot by Ramiz Raja. Have a look at that outfield go too. Into the fence at deep long on. Anything over pitched. Get it away through the gap. देखिए, यही एमसीसी की क्रिकेट कमेटी है जो कि एक प्रेशर ग्रुप है और इसमें एक्स कैप्टन हैं जैसे कि कुमार संगाकारा है, शॉन पॉलक है, माइक बेले है, इसी तरह से माइक गेटिंग है शायद इंग्लैंड की तरफ से, माइक एथरटन भी शायद इसमें है। और एक अच्छा फोरम है जहां पे बैठ के आप क्रिकेट की बातें खुल के कर सकते हैं विदाउट एनी प्रेजुडिस, विदाउट एनी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व। और एक तरह से आईसीसी के ऊपर प्रेशर ग्रुप ये क्रिएट होता है। आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव भी इसके मेंबर होते हैं। और फॉर एग्जांपल कई इश्यूज रेज होते हैं, चेकिंग का इशू है, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है, उसके अलावा रूल्स रेगुलेशंस हैं, इसी तरह से आईसीसी का मैच फिक्सिंग का रोल है। कई इश्यूज डिस्कस होते हैं और बात सारी यही है कि एक तरह से जो आईसीसी पे प्रेशर क्रिएट हुआ जाता हो सकता है पॉलिटिक्स का या वोट बैंक्स की वजह से उस तरह के स्ट्रांग डिसीजन नहीं होते। ये कमेटी जो है एक तरह से प्रेशर ग्रुप बन के कुछ उनका काम आसान करे और दुनिया को भी बता सके कि क्रिकेट किस तरह से चलनी चाहिए, क्योंकि हैवी वेट्स है, ओपिनियन मेकर्स हैं इस कमेटी में। और उम्मीद ये है कि अच्छा चैलेंजिंग काम है जो कि अच्छी तरह से निभाऊंगा मैं और कोशिश मेरी यही होगी कि क्रिकेट को और पाकिस्तान क्रिकेट को खास तौर पे एक पॉजिटिव रंग से इसमें बताया जाए और जो क्रिकेट में खामियां हैं, जो क्रिकेट में अच्छाइयां हैं, उनको उजागर किया जाए। ये तो थे रमीज हसन राजा जो बता रहे थे कि एमसीसी क्रिकेट कमेटी में उनका रोल क्या होगा और वो इस चैलेंज को किस तरह एक्सेप्ट कर रहे हैं। और अब सीधा चलेंगे जनाब कोयटा, जहां अकबर बुख्ती क्रिकेट स्टेडियम में टूर्नामेंट खेला जा रहा है, ऑल पाकिस्तान T20 टूर्नामेंट। और इसके लिए हमें अपडेट करेंगे कोयटा से सलमान अशरफ।
ऑल पाकिस्तान T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के हवाले से इस वक्त मैं अकबर बुगटी स्टेडियम अय्यूब स्टेडियम में मौजूद हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ खिलाड़ियों की जो कौमी हीरोज़ हैं उनकी तस्वीर लगाई गई हैं। इस वक्त ग्राउंड के अंदर जो मुख्तलिफ टीमें हैं वो वार्म अप कर रही हैं, क्योंकि अब से कुछ देर बाद उनका यहाँ पे मैच होगा। इस हवाले से अगर देखा जाए तो क्वेटा में रमज़ान मुबारक के दौरान सूबाई हुकूमत और फ्रंटियर कोर्ट के ताउन से ये टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है। इसका मकसद यहाँ के अवाम लोगों को और जो नौजवान हैं बिलखुसूस उनमें एक जज्बा और शौक और उनकी दिलचस्पी को मद्देनजर रखते हुए इस तमाम टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है। इस हवाले से इफ्तिताई तकरीब में भी बहुत ज़्यादा लोगों का जोशो खरोश था और आज भी कभी इम्कान ये है कि लोगों की बड़ी तादाद न सिर्फ ये कि अफ्तार से पहले बल्कि अफ्तारी के बाद जो तरावियों के बाद दूसरा सेशन होगा उसमें भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोगों की आमद मुतवक्को है। क्वेटा में ऐसी सेहतमंदाना सरगर्मियों के फ़रोग़ के हवाले से और बेहतर तफरीह की फराहमी के लिए सूबाई हुकूमत जो है वो गाहे बगाहे मुख्तलिफ इवेंट्स का इनेकाद करवाती रहती है। जी बहुत शुक्रिया सलमान अशरफ, कोयटा से हमें अपडेट कर रहे थे ऑल पाकिस्तान T20 टूर्नामेंट के हवाले से। यही था आज का हमारा प्रोग्राम। अब हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर, फेसबुक पर आप विजिट कर सकते हैं हमारा पेज score.geo न्यूज़। सैयद यार हुसैनी को इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। स्कोर की पूरी टीम के साथ अल्लाह हाफ़िज़।